हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर नंबर 14 में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में हमने जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे उन सब पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। यानी कि जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा, उनका सम कितना दिया है, 2 दिया है। एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 98, और उनके क्यूब का सम 98 दिया है। देन द इक्वेशन विल बी, इक्वेशन क्या होगी। तो देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले मुझे जो दिया गया है वो मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले क्या दिया है, रूट्स ऑफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। इसका मतलब अल्फा प्लस 2 की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी गई है ना। अच्छा, हमें जब रूट्स दिए होते हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें सम ऑफ द रूट चाहिए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए, है ना। ये दो चीजें हमें चाहिए। पर सम ऑफ द रूट्स तो दिया, प्रोडक्ट नहीं दिया। तो नहीं दिया इसका मतलब कुछ और हिंट तो दी होगी। वो हिंट क्या दी गई है यहाँ पर, हमें दिया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्योंकि सम ऑफ देयर क्यूब्स एज कितना है, 98। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 98। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें लगा देना है। वो फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस बी होल क्यूब यानी कि अल्फा बी प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 98। यहाँ पर ये 98 आ जाएगा। तो ये 98 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नाउ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मालूम है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करने वाला हूँ। क्या है वो वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 2। सो यहाँ 2 का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 98। नाउ 2 क्यूब कितना होता है, ये 8 होता है। इस 8 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो कितना आएगा, 3 इंटू 2 आ जाएगा 6। 6 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 98 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, 90। यानी कि हम बोल सकते हैं -6 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 90। अच्छा, 6 से इसको कट किया जा सकता है क्या, आप बोलोगे यस बिल्कुल किया जा सकता है। कितने टाइम्स होगा ये, 15 टाइम्स होगा। तो हम यहाँ से बोलें फाइनली अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा 15 आ गया। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, -15। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास -15 आ गई। अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी हमारे पास है। तो हम इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का मेथड होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। ये तरीका होता है। तो चलिए इस तरीके को हम यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ 2 आ जाएगा -2x। अल्फा प्लस बीटा कितना आया हमारा, -15। तो -15 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हम किस आंसर पर टिक करेंगे, यहाँ पर हम टिक करेंगे डी ऑप्शन पर। डी ऑप्शन में हमें ये चीजें दिख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आया कि हमें कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो दो चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए, नंबर 1 सम ऑफ द रूट्स एंड नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कोई भी एक चीज नहीं दी है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी जिससे हम वो निकाल सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमें बोला है कि if alpha and beta are the roots of this, okay, इन दोनों के रूट्स हैं, then the quadratic equation whose roots are -2 upon alpha, -2 upon beta। तो ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या होंगे, -2 upon alpha एंड -2 upon beta। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ सम ऑफ द रूट्स ले लेना। तो हमारी जो इक्वेशन है ऑलरेडी जो गिवन है, उसके लिए सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, -p/a होता है, तो -7/2, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 7/2। दिस इज द अल्फा प्लस बीटा। नाउ अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या होता है, c/a। दैट्स वाई कांस्टेंट c है, 6 है, और a मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2, इससे कट होगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 3। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके जो रूट्स हैं, रूट्स क्या हैं, ये वाले होने चाहिए। तो इसका मतलब इनका सम हमें कैलकुलेट करना है और प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो चलिए एक एक करके इनको कैलकुलेट कर देते हैं हम। सम कैलकुलेट करेंगे तो सम मतलब क्या हो जाएगा, -2 अपॉन अल्फा प्लस -2 अपॉन बीटा। तो एलसीएम लेते हैं हम, -2 कॉमन निकाल देते हैं इसमें से। जैसे ही मैंने -2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा।
एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। नाउ वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 7/2 और नीचे कितना है ये 3 है। अच्छा इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -7/3। तो सम ऑफ द रूट जो नई इक्वेशन है, क्योंकि नई इक्वेशन की रूट्स क्या थे -2/अल्फा एंड -2/बीटा, उसके लिए सम कितना आ गया -7/3। इसी तरह से हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट ये कितना आ जाएगा -2/अल्फा मल्टीप्लाई -2/बीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 4, नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या 4/3। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें फाइनल आंसर निकालना है इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये इक्वेशन होती है हमारी। तो सम हमारे पास क्या है x², सम हम जरा चेक करते हैं, हमारे पास है -7/3। तो -7/3 हम पुट करेंगे, तो -7/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 4/3। अच्छा माइनस से माइनस कट हो जाएगा, प्लस बन जाएगा और 3 एलसीएम आएगा, तो हम बोलेंगे 3x² प्लस 7x प्लस 4 = 0। और नीचे पूरे में क्या है 3, 3 को 0 में शिफ्ट कर दो तो वो 0 में गायब हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आ गया 3x² प्लस 7x प्लस 4 = 0। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास 3x² प्लस 7x प्लस 4। यस बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन है, वो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन ही है 3x² प्लस 7x प्लस 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम इसी तरह का सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मैंने इसको डिफिकल्ट बनाया, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया है। तो हमें बोला यहाँ पर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब जो दोनों रूट हैं वो इक्वल नहीं है, ये हमें गिवन है। बट हमें ये दिया गया है α² = 5α-3 या फिर β² = 5β-3, दोनों क्या है बराबर है। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर α/β एंड β/α। तो क्या है, तो यहाँ पर देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है बहुत, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ ध्यान से देखोगे अल्फा इज इक्वल टू जो चीज लिखी है सेम चीज बीटा के इक्वल में भी लिखी गई है ना। तो इसका मतलब है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा और बीटा जो उसके रूट्स थे उसको क्या किया गया है, सेटिस्फाई किया गया है। और यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ ओरिजिनल इक्वेशन क्या होगी, ओरिजिनल इक्वेशन हम बोलेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन, ये ओरिजिनल इक्वेशन हमें मिलेगी वो है बस अल्फा या बीटा किसी भी एक इक्वेशन लो और वहां पर एक्स डाल दो, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही उन्होंने पुट की होगी। x² = 5x-3, सबको एक तरफ लेके जाते हैं, है ना, एलएचएस में लेके चले जाते हैं। तो कितना आ जाएगा x² माइनस 5x+3, 3 प्लस हो जाएगा पॉजिटिव एलएचएस में जाके, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। और जैसे ही इक्वेशन आई है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा -5, यानी कि 5 आ जाएगा, है ना। अब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, C/A होता है, एक्स को स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 है तो डायरेक्टली हम 3 लिख सकते हैं। नाउ ऐसे ही हमें इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स क्या है α/बीटा एंड β/अल्फा। तो क्या निकालना है हमें, सम निकालना है सबसे पहले। तो सम निकाल देते हैं, α/बीटा प्लस β/अल्फा। इनका यदि हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर α² प्लस β² इंटू अल्फा बीटा। अब α² प्लस β² को a² प्लस b² का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ऐसा हम लिख देंगे। और नीचे क्या है अल्फा बीटा, इन सब की वैल्यूज हम पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर -2 इंटू 3/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 -6/3। तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास 19/3। इसका मतलब जो सम की वैल्यू है, सम ऑफ द रूट्स कितना है हमारे पास 19/3। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए। प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम। प्रोडक्ट यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा दिया है इंटू बीटा अपॉन अल्फा। तो
ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अल्फा से अल्फा चला गया, बीटा से बीटा चला गया, हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर। हमने ऐसा बोला तो इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई, प्यारी सी वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ओके, तो हम इक्वेशन हमारी लिखेंगे, तो इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास क्या है, कैसे लिखते हैं, अगेन वही एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है हमारा, सम की वैल्यू थी हमारी 19/3, तो 19/3 वैल्यू है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 19/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 1। अब 3 का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 19x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और पूरे में यहाँ पर क्या है 3, सॉरी यहाँ 1 नहीं 3 आएगा, क्योंकि हम एलसीएम ले चुके हैं ना, यहाँ पर 3 आएगा। अब इस 3 को 0 में शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 3x² माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, रूट को कैसे भी मॉडिफाई कर दिया हो, आपको क्या करना है, सिंपल उनका सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है, और सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें एक दूसरी इक्वेशन दी होती है, जहां से हम एक्स और वाई की अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे का हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।